हाय एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स चैप्टर। तो आज हम पिछले टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेडर है जो शॉर्ट हुआ है फ्यूचर्स पे, दैट इज उसका मन है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाए एंड 1000 का लॉट साइज है। उसने 1 लाख का डिपॉजिट किया, मेंटेनेंस मार्जिन 75,000 है। अब मार्जिन कॉल कब आएगी, दिस इज द क्वेश्चन। मार्जिन कॉल तब आएगी जब 25,000 रुपीज पैसे कम होंगे, 25,000 रुपीज। एंड 1 लॉट उसने किया, तो 1 लॉट में कितने शेयर्स होते हैं, दैट इज 1000 शेयर्स, राइट। सो 1000 शेयर्स के हिसाब से हमारा कितना हो गया, दैट इज डिवाइड बाय 1000, दैट इज 25 रुपीज। जब भी शेयर का प्राइस 25 रुपीज फॉल करेगा, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ मार्जिन कॉल। फॉल नहीं बल्कि राइज, क्योंकि द पर्सन हैव एक्चुअली शॉर्टेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 610 प्लस 25, दिस विल बी द प्राइस जहाँ पे उसे मार्जिन कॉल आएगा। अगर लॉन्ग है तो दैट विल बी 610 माइनस 35। जो मार्जिन फ्यूचर्स में होता है और मार्जिन इक्विटी में होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, फ्यूचर का जो मार्जिन होता है वो एक परफॉर्मेंस गारंटी होता है। परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब कि आप अगर डिफॉल्ट कर गए तो उस केस में एक मार्जिन रखवाया जाता है। इसमें कोई लोन नहीं होता, सिर्फ एक होता है कि आप अगर पे ना करो तो उस लिए हम सिक्योरिटी रखवा रहे हैं। अगर दुनिया में सारे लोग शरीफ होते तो उस केस में मार्जिन नहीं होता। तो ये क्योंकि लोग डिफॉल्ट कर सकते, दैट्स व्हाई दिस मार्जिन इज केप्ट। हाउएवर, इक्विटी के केस में मार्जिन क्या होता है, एक पार्ट पेमेंट होता है। आपने शेयर्स लिए, आपने 100 शेयर्स बाय किए, जिसके लिए आपने अभी थोड़ी सी पेमेंट की, इट्स लाइक एन EMI। तो बाकी क्या है, एक तरह से लोन आपने लिया हुआ है। फ्यूचर्स अगर मेंटेनेंस अगर ब्रीच होता है तो वापस इनिशियल पे लेके जाना होता है, और इक्विटी में अगर मेंटेनेंस ब्रीच होता है तो उस केस में वापस मेंटेनेंस तक लाना होता है, मिनिमम, राइट। फ्यूचर का मार्जिन 10 to 30% होता है और इक्विटी में जनरली 40 to 60% मार्जिन होता है, राइट। अगला आता है टॉपिक, दैट इज OTC एंड एक्सचेंज ट्रेड। OTC जैसे मैंने बताया, ओवर द काउंटर, दैट इज एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पे टू पार्टीज ऑन सम टर्म्स दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड में एक्सचेंज होता है। OTC कस्टमाइज्ड होता है। मेरा मन है कि लॉट साइज मुझे SBI का 3000 नहीं बनाना, मुझे SBI का लॉट साइज 2331 शेयर्स का बनाना है, तो आई कैन कस्टमाइज दैट। मुझे 3 महीने बाद नहीं करना, मुझे 3 महीने 3 दिन 3 घंटे 3 मिनट बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कि तब का मुझे करना है। सो आई कैन कस्टमाइज इट एज पर वट आई विश। तो इट इज़ मोर कस्टमाइजेबल। एंड एक्सचेंज में क्या होता है, इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड, कि ये क्वांटिटी होगी, ये डिलीवरी रेट होगी, और डिलीवरी लोकेशन क्या होगी, एवरीथिंग इज एक्चुअली फिक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर काउंटर पार्टी। तो उस केस में क्या होता है, रिस्क होता है काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर जाए। यहाँ पे क्या होता है, क्लियरिंग हाउस जो होता है वो पार्टी होती है। यहाँ पे कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट उसके अंदर मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है एक्सचेंज में, जो कि क्लियरिंग हाउस रखवाता है। नो मार्क टू मार्केट, मतलब कि बार बार नहीं होगा कि अगले दिन प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट मिल जाएगा, अगले दिन लॉस हुआ लॉस देना पड़ेगा, सीधा लास्ट में जाके होगा। बट एक्सचेंज ट्रेडेड में मार्क टू मार्केट होता है। मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर फिजिकली सेटल्ड, जनरली ये एग्रीमेंट्स फिजिकली सेटल्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो जनरली क्या होते हैं, कैश सेटल्ड होते हैं। ये लार्जली अनरेगुलेटेड होता है, इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड दैट्स वाई डिफॉल्ट के चार्ज जो होते हैं कि चांसेस थोड़े से इसमें ज़्यादा होते हैं। मोर सुटेबल फॉर हेजिंग बिकॉज कस्टमाइज्ड बट लेस लिक्विड। अगर मैं एक एयरलाइन कंपनी और मुझे हेज करना है, तो मुझे तो लेट से टर्बाइन फ्यूल चाहिए, और टर्बाइन फ्यूल की ट्रेडिंग ही नहीं होती। लेट से टर्बाइन फ्यूल की ट्रेडिंग होती भी तो उस केस में भी मैं क्या करता, मुझे लेट से 21,400 मुझे क्वांटिटी चाहिए। तो उस केस में, और लेट से लॉट साइज जो है वो 20,000 का है, तो या तो मैं 21,000 लूँगा या तो 22,000 लूँगा। तो अगर कस्टमाइजेबल होंगे तो उस केस में मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जिसको हेजिंग करनी हो तो उसके लिए कस्टमाइजेशन फीचर एक अच्छी चीज़ होती है। इसके एग्जाम्पल के फॉरवर्ड्स हैं, स्वैप्स है, ऑप्शंस हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो कि हम F&O मार्केट के नाम से जानते हैं। और थोड़ी सी डिस्कशन है कि बोथ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स आर इनिशियली प्राइज्ड इन सच अ मैनर दैट देयर इज नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। शुरू में इनकी ऐसी प्राइस होती है कि कोई भी आर्बिट्राज नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में बताया इन द लास्ट सेशन कि या तो आप शेयर ले लो या तो आप फ्यूचर या फॉरवर्ड ले लो, बात एक ही है। इंटरेस्ट अगर आप बचा रहे हो तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट के लिए महंगा पे करते हो, राइट। तो इस तरह से सिचुएशंस होती हैं। आई विल नॉट रिपीट ऑल दीज स्टेप्स, वही चीज़ बताई हुई है कि किसी को एडवांटेज नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं होता। बट व्हाट हैपन्स टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट,
प्राइस फॉरवर्ड प्राइस रिमेन फिक्स्ड एट 1060। लेट्स से एक 1000 का मैंने एक शेयर है जो कि 1000 रुपीज़ का चल रहा है, 6% RF है, तो उस केस में फॉरवर्ड कितने में प्राइस होगा करेक्टली 1060। अब लेट से मार्केट में जो न्यू फॉरवर्ड प्राइस है वो 1112 हो गया, तो जिसने लॉन्ग किया है उसे फायदा हो गया। कितने टाइम बाद? लेट से मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया 1060 पे, मैंने एक फॉरवर्ड को लॉन्ग किया। आफ्टर 6 मंथ्स क्या हुआ, इस फॉरवर्ड का प्राइस मार्केट में 1112 आ गया, तो मुझे फायदा कितना हुआ 1112 माइनस 1060। बट ये बेनिफिट कहाँ पे खड़ा है? 1 साल बाद। तो इस 1 साल बाद वाले बेनिफिट को, 1 साल बाद नहीं, प्लीज ध्यान से सुनो, आज मैं खड़ा हूं, आज मैंने 1060 पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, अब 6 महीने बचे हैं। अब क्या करूंगा, आज की डेट में आफ्टर 6 मंथ्स दिस इज नाउ प्राइस्ड एट 1112। नाउ दिस 1112 माइनस 1060 दैट इज माई गेन इज स्टैंडिंग आफ्टर 6 मंथ्स। नाउ दिस 6 मंथ्स को मैं पीछे पुल करूंगा, दैट इज 1112 माइनस 1060 एंड दिस नीड्स टू बी पुल एट 1.06 टू द पावर 1/2। सो 51 रुपीज इज द गेन। अगर मुझे आज इस ट्रेड से एग्जिट लेना है तो मैं सामने वाली पार्टी से कहूंगा 51 में एग्जिट ले लेते हैं, राइट। व्हाट हैपन्स टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो M2M होता है ना, डेली ये प्रॉफिट हुआ ले लो, लॉस हुआ दे दो, दिस इज समथिंग विच हैपन्स। सो इसमें क्या होता है, सीधा डिफरेंस निकालते हैं और आपस में एक्सचेंज होते रहता है ऑन अ डेली बेसिस। इसमें कोई भी पीवी या कुछ भी इस तरीके से नहीं निकालनी, सच दैट कि वैल्यू हमेशा जीरो होती है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइस, एक होता है वैल्यू। प्राइस वो होता है जिस रेट पे आप एंटर करते हो, दैट इज 1060 या 1112 या फिर ऑल दीज थिंग्स। वैल्यू होती है कितना उसको देना है, दिस 51 इज वैल्यू। वैल्यू का मतलब कितना एक्सचेंज होना है, प्राइस का मतलब किस रेट पे एंटर होते हैं। जब भी बात करते हैं फॉरवर्ड की ओवर द टाइम वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन फ्यूचर्स की हर दिन के बाद वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि हर दिन वो रीप्राइस होते रहता है। बिटवीन द डे दैट इज इंट्राडे उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट दिन खत्म होने के बाद जब एक्सचेंज हो जाता है तो उसकी वैल्यू फिर से किससे स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। और ये जो प्राइस होता है 1060 ये फिक्स होता है। मैंने आज 1060 पे एंटर कर लिया तो मेरे लिए तो प्राइस फिक्स हो गया ना, तो प्राइस इज फिक्स एंड वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। आगे बात करते हैं, व्हेन इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नॉन जीरो? ओनली बिटवीन अ पर्टिकुलर डे दैट इज इंट्राडे। स्टैंडर्डाइजेशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्या स्टैंडर्ड, जैसे हमने बताया कस्टमाइजेशन होती है फॉरवर्ड में, तो फ्यूचर्स में क्या होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल स्पेसिफाई क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई कमोडिटी की बात हो रही है तो उसके इसमें कौन सी क्वालिटी की कमोडिटी डिलीवर होगी, लॉट साइज कितना होगा, डिलीवरी पीरियड कितना होगा, डिलीवरी लोकेशन कहाँ कहाँ होंगी, मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट दैट इज मिनिमम प्राइस मूवमेंट दैट इज टिक। जैसे कि अगर हम बात करें 0.05 की मूवमेंट होगी मिनिमम, या 1 रुपये की मूवमेंट होगी। लाइक अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 1 टिक इज द मिनिमम मूवमेंट। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 0.1 इज द मिनिमम मूवमेंट। सो दिस इज नोन एज द टिक। मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट कि 10% से ज़्यादा नहीं ऊपर नीचे जा सकता, दैट इज अपर सर्किट और लोअर सर्किट। दीज आर दी थिंग्स। अगली चीज़ आती है फाइनेंशियल स्वैप। फाइनेंशियल स्वैप इज अ लिटिल different topic. I think we should continue in our next session. Thank you. Bye bye.